अब मेरी गाड़ी की जो स्पीड है वो देखो अराउंड 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे पहुंच गई, राइट। अब इस स्पीड पे मैं सीधा थर्ड गियर डालूंगा और अब आप देखो मजे में, और 40 से हल्की सी अबव हो गई। अब मैं यहाँ डालूंगा देखो फिफ्थ गियर, मजे में। अब देखो इंजन पे कितना लोड पड़ रहा है, देखो आप आवाज सुनो। 20 किलोमीटर पे पहुंची है और एसी ऑन है। पहले आप फील करोगे तो आवाज कम थी, देखो 20 किलोमीटर पर आवर। देखो एसी ऑफ करूंगा, ये देखो कितना ज्यादा अमाउंट जो है नॉइस का वो कम हो गया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। गियर स्किपिंग आप लोगों ने सुनी होगी कि गियर स्किपिंग जब होती है तो वो कैसे होती है, क्या वो सही होती है नहीं होती है, उसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस ये करेंगे कि जब भी हम अपनी मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ी की खासतौर से बात कर रहा हूँ, कि जब भी हम अप शिफ्टिंग करते हैं, मतलब पहले गियर में लगाते हैं, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से, राइट। तो क्या जब अप शिफ्टिंग हम अपनी गाड़ी में करते हैं, मैनुअल ट्रांसमिशन की बात कर रहा हूं, तो क्या हम डायरेक्टली फर्स्ट गियर से थर्ड गियर में डाल सकते हैं? इसी प्रकार से क्या थर्ड गियर से फिफ्थ गियर में डाल सकते हैं? तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को लाइव डेमोस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा कि आप लोग ये कर सकते हो या नहीं कर सकते। अगर कर सकते हो तो कैसे करना है और किन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखना और जानकारी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लेना। सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं कि जब भी आप लोगों को कुछ भी गियर स्किपिंग करनी है आप वो कर सकते हैं, बट वो आप तभी कर सकते हो जब आप लोगों की गाड़ी की जो स्पीड है और जो गियर रेशियो है वो आपस में उसका तालमेल होना चाहिए, मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गाड़ी हाई स्पीड पे चल रही है और आप लोगों ने तुरंत डाउन शिफ्टिंग कर दी, सेकंड गियर में डाल दिया, वहां गियर बॉक्स आप लोगों का खराब हो जाएगा, इंजन पे बहुत मोटा नुकसान होगा। इसी प्रकार से जब आप अप शिफ्ट करते हो तो अप शिफ्ट करते करते आप लोगों की गाड़ी का इंजन है वो स्टॉल करना शुरू हो जाता है। स्टॉल करने का मतलब क्या होता है कि गाड़ी जो है झटका खा के धीरे धीरे वो बंद हो जाएगी, ठीक है। अब आप लोगों को दिखाता हूं मैं, ये देखो फर्स्ट गियर में मैंने गाड़ी उठाई। अब फर्स्ट गियर में जब मैंने गाड़ी उठाई, अब मेरी गाड़ी की जो स्पीड है वो देखो अराउंड 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे पहुंच गई, राइट। अब इस स्पीड पे मैं सीधा थर्ड गियर डालूंगा और अब आप देखो मजे में थर्ड गियर के अंदर गाड़ी जो है इजीली उठ गई है, राइट। अब मान लो मैं जो मेरी गाड़ी की स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर से नीचे या थोड़ी सी लगभग उतनी जितनी है, और अगर मैं उसको जो है अप शिफ्ट करूंगा तो वहां पे क्या प्रॉब्लम आएगी, देखो। अब मैं फिर से आप लोगों को करके दिखाता हूँ। ये देखो फर्स्ट गियर में गाड़ी है मेरी और अब देखो 10 किलोमीटर के आसपास, 12 नहीं थोड़ी ज़्यादा होगी, अब हाँ इतना मान लेते हैं, ठीक है। ये 12-13 के आसपास है। अब थर्ड गियर डालूंगा इसके अंदर, ये देख ठीक है। ये देखो घड़गड़ 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 इंजन जो स्टॉल होगी शुरू हो गया और स्पीड दे रहा हूँ, चल रही है, लेकिन वो इंजन का जो है वाइब्रेशन आनी शुरू हो गई है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब आपकी गाड़ी का जो स्पीड है और जो गियर का रेशियो है वो ठीक तरीके से मैच नहीं होगा, वहां पे जो ये इंजन है ये स्टॉल करना शुरू कर देगा और आप लोगों के इंजन को मोटा नुकसान उससे हो सकता है, ठीक। अब ये देखो थर्ड मेरा जो ये गियर है ना, अब थर्ड गियर की स्पीड मेरे को मैच करनी है, लगभग मेरे को लेके जानी है 40 या 40 किलोमीटर से अबव, ठीक है। अब देखो 40 पहुंच गई और 40 से हल्की सी अबव हो गई। अब मैं यहाँ डालूंगा देखो फिफ्थ गियर, मजे में, कोई दिक्कत नहीं हुई है। आप लोगों को शायद फील भी नहीं हुआ होगा कि थर्ड गियर से मैं डायरेक्ट फिफ्थ गियर में जो है गाड़ी लेके चला गया हूँ, ठीक है। थर्ड गियर में मेरी गाड़ी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे अगर मैं गियर शिफ्ट करता हूँ थर्ड गियर से फिफ्थ गियर पे, ये देखो इंजन वाइब्रेट हुआ, गाड़ी वाइब्रेट हुई, स्टीयरिंग तक जो है वाइब्रेशन आ गई, ठीक है। तो इसको बोलते हैं यहाँ पे इंजन स्टॉलिंग करना, ठीक है। तो ये जो इंजन स्टॉलिंग होती है कम गियर के अंदर, आप लो स्पीड के अंदर ऐसा समझो आप हायर गियर रेशियो जो है यूज कर रहे हो, वहां पे आप लोगों की गाड़ी का जो इंजन है, ट्रांसमिशन है, जो गियर बॉक्स है वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। और लॉन्ग टर्म में अगर आप ये गलती करते हो आप लोगों को बहुत मोटा नुकसान इसको झेलना पड़ सकता है। और खास तौर से मैं एक बात और आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे ये मेरी गाड़ी छोटी है 800 सीसी है, या अगर आप 1000 सीसी तक की गाड़ी चला रहे हो, उसके अंदर अगर आप लोगों ने एसी भी ऑन कर लिया और साथ में फिर अगर आप इस तरीके से गियर को स्किप कर रहे हो, चाहे अगर आप अप शिफ्ट कर रहे हो, वहां पे आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम झेलने को पड़ सकती है। क्योंकि जब आप लोग देखो इंजन की जो कैपेसिटी है वो छोटी है,
एसी भी आप लोगों ने डाल दिया है, पावर रिड्यूस हो गई है, तो आप लोगों को जो है लॉन्ग थोड़ा सा जो है आपको एक्सीलरेट करना पड़ेगा, गाड़ी को पुश करना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों की जो स्पीड है वो मैच कर पाएगी गियर के साथ में, ठीक है। अब देखो इंजन पे कितना लोड पड़ रहा है, देखो आप आवाज सुनो, 20 किलोमीटर पे पहुंची है और अब एसी ऑन है। पहले आप फील करोगे तो आवाज कम थी, देखो 20 किलोमीटर पर आवर, देखो एसी ऑफ करूंगा, ये देखो कितना ज्यादा अमाउंट जो है नॉइस का वो कम हो गया। यहाँ पे थर्ड गियर में डाला, आराम से गाड़ी जो है उड़ गई है, ठीक है। तो दोस्तों यही लॉजिक अप्लाई होता है जब आप लोग फर्स्ट से थर्ड में जाते हो और थर्ड गियर से फिफ्थ गियर के अंदर में जाते हो, ठीक है। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आई है, वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लोग जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।